पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर, मैंने आपको पहले ही बताया था, टेंशन नहीं लेनी। वो बाबर भाई कहते हैं ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सीन, अब हैं, टेंशन नहीं लेनी। शान मसूद, उनका फ्रैक्चर हुआ था फिंगर का, वो प्रैक्टिस सेशन में बैटिंग करते हुए नजर आए। इसका क्या मतलब है कि उनका फ्रैक्चर जो है वो ठीक हो गया, क्योंकि शान मसूद का जो फ्रैक्चर हुआ था वेस्ट इंडीज़ में पहले टेस्ट मैच में, पहले इनिंग्स में 100 की थी, उसी में गेंद लगा था। तो सेकंड इनिंग्स में जब वो बैटिंग करने आए थे तो आपके सामने था, शानी भाई से बैटिंग नहीं हो रही थी, उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ था। टूटी हुई, मतलब हेयर लाइन फ्रैक्चर था, वो कंप्लीट नहीं टूटी होती। ये जो हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है ना, इसको आप समझ लें कि बाल बराबर सा ना फ्रैक्चर, तो वो रिकवर हो जाता है। तो आज शान भाई को जब बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए उनकी फुटेजेस सामने आई हैं तो दिल को एक सुकून हुआ है कि हाँ चलो शानी भाई, इसका मतलब है कि मोस्ट प्रॉबली हो सकता है जो 13 से स्टार्ट होना है वार्म अप मैच, प्रैक्टिस मैच, वो क्या उसको कहते हैं, प्रोफेशनल काउंटीज़ क्लब 11, उनके अगेंस्ट हो सकता है उसमें टेक पार्ट करे कैंट के ग्राउंड पे बैकिनम में। लेकिन अगर वो नहीं भी वो प्रैक्टिस मैच खेलते को भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे 3 टेस्ट मैचेस हैं, उनमें अवेलेबल हो जाएं, मोर देन इनफ है। क्योंकि ये जो इंग्लैंड है ना, ये शानी भाई का दूसरा घर है। जिस तरह अब्बास भाई का इंग्लैंड दूसरा घर है ना व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, शानी भाई का भी सेम मामला है। शानी भाई ने ठीक ठाक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है इंग्लैंड में, लिस्ट ए क्रिकेट खेली हुई है, डर्बीशायर, यॉर्कशायर, लिसेस्टरशायर, डरहम यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है, ठीक है। फिर लिस्ट ए में डर्बीशायर, यॉर्कशायर, लिसेस्टरशायर, इनके लिए लिस्ट ए क्रिकेट खेली हुई है शानी भाई ने, ठीक है, हुआ। अच्छा, यॉर्कशायर की लीडरशिप भी की हुई है उन्होंने, इनफैक्ट फर्स्ट पाकिस्तानी प्लेयर इन हिस्ट्री टू लीड द क्लब, उन्होंने कप्तानी भी की हुई है। अच्छा, आ जाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, डर्बीशायर की तरफ से 82 की बैटिंग एवरेज है, यॉर्कशायर की तरफ से 60 की बैटिंग एवरेज है, लिसेस्टरशायर की तरफ से 100 की बैटिंग एवरेज है, 2000 के करीब फर्स्ट क्लास में यहाँ पे रन है। लिस्ट ए में आप आ जाए, डर्बीशायर की तरफ से 40 की बैटिंग एवरेज, यॉर्कशायर की तरफ से 39.16 की, लिसेस्टरशायर की तरफ से 50 की। टोटल ओवरऑल लिस्ट ए में 44 की बैटिंग एवरेज है उनकी। तो इंग्लैंड की पिचेस का, ग्राउंड्स का, कंडीशंस का, वो जिसे कहते हैं ना एक पूरे सेटअप का, शानी भाई को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो मैं इसलिए तो आपको कह रहा था ना कि आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। मुझे पता है कि पाकिस्तान की जो है ना बैटिंग लाइनअप, वो अगर इंग्लैंड की बात की जाए ना, तो इंग्लैंड में हमारे, ये बात याद रखिएगा कि इंग्लैंड में हमारे 2 मेजर सतून हैं बैटिंग के, 2 मेजर सतून, ठीक है ना। एक का नाम है इमामुल हक, ठीक है, और क्या हो गया इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, की एक तो तुम लोग ना क्या इमाम नहीं कर सकते। अच्छा चलो ठीक है, हम मुद्दे पर ही रहते हैं। एक शानी भाई हैं जिनका मैंने आपको बता दिया है, दूसरे बाबर आजम है। बाबर आजम की 65.75 की बैटिंग एवरेज है इंग्लैंड के अंदर। बॉबी भाई के इंग्लैंड में 4 टेस्ट मैचेस में 6 इनिंग्स में 263 रन हैं, उनकी 3 50s हैं वहाँ पर। तो बॉबी भाई जो है ना, वो हमारे इंग्लैंड में बड़ा अच्छा, जिसे कहते हैं ना, खेलते हैं, और ही लाइक्स प्लेइंग इन इंग्लैंड। इसी वजह से तो लोग ये कह रहे हैं कि दे फील कि शान मसूद और बाबर आजम ये इंग्लैंड में अच्छा करेंगे फॉर पाकिस्तान इन द 3 टेस्ट मैच सीरीज़, और मुझे भी उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। अगर शान भाई की बात की जाए ना, तो काउंटी में तो ही इज़ दैट गुड, बट इंग्लैंड के अंदर उन्होंने जनाब 5 टेस्ट मैचेस में उनके 250 रन हैं, उनकी 27.7 की बैटिंग एवरेज है, एक उनका 100 है। तो इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट क्रिकेट में शानी भाई थोड़ा सा ज़रा हैं, लेकिन ओवरऑल वो वहाँ पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। और करंटली शानी भाई ज़रा थोड़ी फॉर्म में भी अच्छी नज़र आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 100 की भी है, PSL भी उनका ठीक गया है। ये PSL की शानी भाई की परफॉर्मेंसेस थी ना, और उनका लिस्ट में तो उनकी 50 के करीब की बैटिंग एवरेज है शानी भाई की लिस्ट में। तो इसी वजह से तो आई फील कि शानी भाई जो हैं उनको पाकिस्तान की ODI क्रिकेट में होना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि शानी भाई की लिस्ट में 53 की बैटिंग एवरेज है, आई एम सॉरी, 50 नहीं 53, 6500 के करीब रन हैं, 1700 हैं, 39 उनकी 50s हैं। तो शानी भाई इज़ डूइंग वेल, उनकी फुटेजेस लगी हुई हैं शान मसूद की ना, और गुड थिंग इज़ कि वो प्रैक्टिस जो उनकी नज़र आ रही है, ये
थोड़ा मेन एक है इशू, ठीक है, कि यार प्रैक्टिस शैक्टिस हो जाए, थोड़ा हाथ शाथ नेट्स में सीधा हो जाए तो यू आर गुड टू गो। आप गुड टू गो हैं। उनकी बैटिंग शैटिंग मैं देख रहा था तो मुझे लगा नहीं कहीं पर उनको नेट्स में बैटिंग करते हुए कि उनको कोई दर्द वगैरह है, या होता है ना कि आपको थोड़ी एक अनकंफर्टेबिलिटी फील हो रही होती है बैट पकड़ते हुए, ग्रिप पकड़ते हुए। भाई फेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ ना तो वो आपको थोड़ा सा एक फील होता है, लेकिन शानी भाई का फील नहीं हुआ। शानी भाई जो है ना वो उन्होंने इन अ वे कि आप क्या लोग घोड़ा टाइप बैटिंग की है। मतलब आप पहले वो बॉल के साथ यूं यूं लगे रहे हैं, फिर उन्होंने स्ट्रेच वो जिसे कहते हैं थोड़ा आगे करके ये अवे फ्रॉम द बॉडी डिफेंसिव शॉट्स खेले। इस तरह की प्रैक्टिस उनकी चली है। तो आई एम प्रीटी मच होपफुल कि शानी भाई जो है ना वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि मेरी उम्मीदें जो है ना वो 2-3 हैं। बाबर हो गया, शान मसूद हो गया, अब्बास हो गया, ये बड़े इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। बाकी देखो, गुड थिंग इज़ शान मसूद इज़ फिट, और इनका तो हेयरलाइन फ्रैक्चर था, तो बॉबी भाई का तो वो दूसरा मामला था ना, क्या उसको कहते हैं, उनका इतना वो फ्रैक्चर वाला चक्कर नहीं था। उनको चोट लगी थी उंगली के ऊपर, लेकिन वो इतना कुछ सीरियस नहीं थी। तो अगर शानी भाई हेयरलाइन फ्रैक्चर के साथ फिट होकर वापस आ गए हैं तो बॉबी भाई भी आप फिट समझें। तो टेंशन नहीं लेनी कि प्लेइंग 11 क्या होगी। प्लेइंग 11 में इंशाल्लाह ये 2 पक्के होंगे। पीस आउट।